नमस्कार, मैं आसपान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत। 9 फरवरी को वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के ऊपर हमला हुआ। यह हमला पुणे में उन पर हुआ। वो बताते हैं कि यह हमला मुझ पर पत्थर, लाठी, हॉकी स्टिक और रॉड, यहां तक कि अंडे और स्याही तक उनके ऊपर फेंके गए। इसी के बाद उन्होंने अपना एक भाषण दिया जिसमें वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि यह हमला मुझ पर नहीं, ये लोकतंत्र पर हमला है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी मुंबई के पूर्व ब्यूरो सोहित मिश्रा जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, निखिल वागले जी के ऊपर हमला हुआ था सर 9 फरवरी को, जबकि उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमला मुझ पर नहीं, ये लोकतंत्र पर हमला है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको जानना है कि किसी भी देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, वो वहां के पत्रकारों की स्थिति को देखकर आप जान सकते हैं। और जिस तरह से लगातार भारत में पत्रकारों पर हमला हो रहा है, और अगर आप दुनिया भर में से जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं हम, दुनिया के 180 देशों में भारत का स्थान 161वें स्थान पर है। तो भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, या फिर हम अब एक अलग युग में रह रहे हैं, या राम राज्य आ गया है, हकीकत ये है कि जो हालात हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। और आप देखिए कि निखिल वागले के साथ क्या हुआ। आपके दर्शकों को मैं बता दूं, निखिल वागले लगभग 45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, और वो महाराष्ट्र के लगभग एक ऐसे पत्रकार हैं जो जब अंबानी से पहले आईबीएन लोकमत नामक जो मराठी चैनल हुआ करती थी, जब अंबानी ने टेक ओवर नहीं किया था, तब वो उसके संपादक थे और लगातार वो उस पर बोलते रहे। और बाद में जब अंबानी ने टेक ओवर कर लिया, जैसा भी आपने कहा कि मैं एनडीटीवी का पूर्व ब्यूरो चीफ हूँ, क्योंकि यहाँ पर अदानी ने टेक ओवर किया और हम लोग इस चैनल निकल गए। ठीक उसी तरह से जब अंबानी ने टेक ओवर किया था, तब निखिल वागले इस चैनल से निकले हुए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में बता दूं कि ये निखिल वागले पर पहला हमला नहीं है। इससे पहले 7 बार निखिल वागले पर हमला हुआ है। उनके दफ्तर को तोड़ा गया है, एक बार उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन आज या जो आप बात कर रहे थे पुणे में जो हुआ, वो किसी मॉब लिंचिंग से कम नहीं था। पुलिस प्रशासन के मौजूद रहने के बावजूद एक 65 साल के बुजुर्ग पत्रकार के गाड़ी पर न केवल हमला किया जाता है, उस गाड़ी के कांच पर पहले अंडे फोड़े जाते हैं, फिर उसके पीछे के शीशे को तोड़ा जाता है। उस गाड़ी में महिला रहने के बावजूद गाड़ी को चारों तरफ से घेरा जाता है, कांच तोड़े जाते हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि निखिल वागले सरकार पर सवाल उठाते हैं। ये सारा मुद्दा शुरू होता है जी सर, ये हमला बेहद घातक था। हमला बताते हैं कि अगर इस हमले से मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन सर, निखिल वागले के खिलाफ जिन लोगों ने हमला किया था, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अभी खबरें आ रही हैं कि निखिल वागले के ऊपर ही एफआईआर हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, निखिल वागले के खिलाफ 2 एफआईआर हुई हैं। पहली एफआईआर तब हुई जब निखिल वागले ने एक ट्वीट किया था। मैं आपको बताता हूं और आपके दर्शकों को भी कि ये मामला क्या है। निखिल वागले ने जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, तब निखिल वागले ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आडवाणी को भारत रत्न देने का मतलब ये होता है दूसरे दंगाई को भारत रत्न दे रहा है। ये कहा गया कि एक दंगाई आदमी दूसरे दंगाई को भारत रत्न दे रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ लोगों को एक ट्वीट से परेशानी है, तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन करें। आपने एक एफआईआर दर्ज किया, आप कानून को अपना काम करने दें। उसके बाद निखिल वागले लगातार अलग अलग जगहों पर बात करते रहते हैं। वो यूट्यूब के जरिए भी बात करते रहते हैं, और उनके वीडियोस आपको ही पता है कि लाखों की संख्या में हर रोज देखे जाते हैं। तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। निखिल वागले एक ऐसे संस्था हैं जिससे जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है निर्भय बनो, और उसके जरिए वो अलग अलग जगहों पर बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इसी के सिलसिले में वो पुणे पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ हमला हुआ। हमला होने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लगभग 4 घंटे उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनके घर के नीचे 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, और जिस रास्ते से वो गए, वो रास्ता उन्होंने तय नहीं किया था, वो रास्ता पुलिसकर्मियों ने तय किया था। और उसके बावजूद आधे घंटे में 5 बार उन पर अलग अलग सिग्नल पर अलग अलग जगहों पर हमला हुआ। उनके आसपास के लोगों को चोट आई, और ये पुलिस की देखरेख में हुआ। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि ये गुंडे नहीं है, ये बीजेपी के गुंडे हैं। और निखिल वागले पर जो हमला हुआ था,
वो देवेंद्र फडणवीस के ही वजह से हुआ है। वो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के और वो अपने काम को सही से कर नहीं पाए हैं। देवेंद्र फडणवीस लेकिन को सर, शर्म आनी चाहिए। सरकार में बैठे लोगों ने कहा है कि निखिल वागले कोई पत्रकार नहीं, ये तो किसी पार्टी के प्रतिनिधि है। इस तरह से बयान आया है सरकार की ओर से। बिल्कुल सरकार ये कहेगी, क्योंकि सरकार को ऐसे लोग ही पत्रकार लगते हैं जो कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं, या फिर जो जी। मोदी जी से पूछते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, आप थकते हैं या नहीं थकते हैं। आप सरकार को वही लोग पसंद है जो नरेंद्र मोदी से 1 to 1 जब सवाल पूछे तब ये पूछते हैं कि आप बंटवारा रखते हैं या नहीं रखते हैं। और देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के लोगों को वही पत्रकार पसंद आते हैं जो दिवाली के समय सागर बंगले में जाते हैं और वहां पर लाइन लगाकर उनसे पैसे लेते हैं और गिफ्ट लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि वो कितने महान नेता हैं। उनको वो जी। पत्रकार बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे जो सवाल उठाते हैं, इसलिए ये लोग उनको पत्रकार मानेंगे नहीं। उनको बता जी। दें कि निखिल वागले 45 साल से ज्यादा समय थे, और जो लोग ये कह रहे हैं, जब देवेंद्र फडणवीस 2014 से पहले उनसे आप अगर आपकी बात होती है तो पूछ लेना, आईबीएन जी। लोकमत के नीचे 1-1 घंटे खड़े रहते थे निखिल वागले के इंतजार में। उनके शोज के आने के लिए उन्होंने मैसेज किए हुए हैं निखिल वागले को, निखिल वागले के साथ कई शोज में बैठे हुए हैं। ये देवेंद्र फडणवीस बाद में मुख्यमंत्री बने, अब गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर से बात है कि ये लोग ऐसे ही लोगों को मीडिया या पत्रकार मानते हैं जो गोदी मीडिया के सदस्य हैं, जो 100 जी। करोड़ रुपए की बात करते हैं, जो तिहाड़ जेल में जाते हैं। तब तो निखिल वागले जैसे लोगों को पत्रकार मानेंगे नहीं, वो गोदी मीडिया के ही लोगों को पत्रकार मानेंगे। तो ऐसी चीजों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। दूसरी जी। बात, जब ये लोगों को या निखिल वागले पर जब हमला किया गया, उसके बाद जो पुणे के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमने हमारी ओर से एक कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई है, निखिल वागले के अकेले की लड़ाई नहीं है। उनके ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, शायद आगे भी हमले हो। इस तरह के हमले गौरी लंकेश पर हुआ, गौरी लंकेश को मारा गया, उनके घर के बाहर जी। गोली मारी गई, दाभोलकर को मारा गया, पानसरे को मारा गया। आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर इस तरह से चीजें हुई हैं और किसी के लिए सरकार ने ना ही कोई इंसाफ मिला, ना ही कुछ हुआ है। और ठीक उसी तरह से अब निखिल वागले को टारगेट किया जा रहा है, वो अकेले नहीं है। आप देख लीजिए रवीश कुमार के साथ क्या हुआ है, रवीश कुमार की कितनी ट्रोलिंग की जाती है। आपसे मेरी बातचीत होती है, आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता है, मैक्स के साथ क्या होता है जहां से आप कर रहे हैं। तो इस तरह जी। के हालात तमाम उन लोगों के हैं जो सवाल पूछते हैं, और आपके या निखिल वागले के जैसे लोगों के वजह से ही पूरा गोदी मीडिया होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। तो जरूर वो लेकिन सर, डरेंगे और सरकार उनको के लगेगा सर, कि निखिल वागले जी। पत्रकार नहीं है। जी। सर, सरकार तो कहती है कि हमारे देश में लोकतंत्र लगातार फल फूल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पत्रकारों पर हमले भी हो रहे हैं। और अभी आपने सर कहा कि पत्रकार कितना निष्पक्ष है और कितना उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम्म उसी से ही ये तय होता है, लोकतंत्र तय होता है। बिल्कुल। जी। कौन से पत्रकार के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? किसने आखिरी बार टीवी चैनल में सवाल उठाया और मोदी सरकार से किसी मुद्दे पर सवाल उठाकर पूछा? जब तक मैं एनडीटीवी में था या एनडीटीवी जब तक अदानी के पास नहीं था, तब तक यही बीजेपी के लोग थे जिन्होंने एनडीटीवी को पूरी तरह से बॉयकॉट किया हुआ था। एक भी जी। नेता आते नहीं थे। अब जैसे ही अदानी ने टेक ओवर किया तब सब लोग आने लग गए। अब लगता है कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो ये लोग जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, इन्होंने डेमोक्रेसी की मदर सिस्टर कर दी है। तो ये चीज आप जी। समझिएगा। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले का बात किया था अजीत पवार का। बाद में जब अजीत पवार उनके साथ आ गए तो घोटाला खत्म हो गया। प्रफुल्ल जी। पटेल के बारे में बोला था कि इकबाल मिर्ची और अनेक अलग लोगों के साथ उनके संबंध है। बाद में वो सरकार में आ गए तो वो मुद्दा खत्म हो गया। इस तरह से ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जी। अगर लोकतंत्र होता तो मेरा प्रधानमंत्री इतना डरपोक नहीं होता कि वो पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दे। वो जी। लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो इस सब से दूर रहते हैं और पत्रकारों पर हम हमला कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये हमला नहीं था, ये बाकायदा मॉब लिंचिंग था जो करने की कोशिश की गई। तो ये कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां पर प्रेस फ्रीडम नहीं है? और अगर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक देश का लोकतंत्र कितना अच्छा या बुरा है, वो वहां के पत्रकारों से आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत जी। कैसी है। इसलिए जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनता है तो हम पिछले साल हमारी रैंक 180 में से 150 की थी, इस साल 180 में से घटकर 161 पर आ गई है। अब इसके बाद पता नहीं और क्या कुछ होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
इस देश में 18 ऐसे पत्रकार हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जाता है और जो आतंकवादी या जिनके ऊपर कहा जाता है कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया है, उनको सांसद बनाया जाता है। जो लोग कहते हैं जी। नथुराम गोडसे जिंदाबाद, उनको प्रधानमंत्री मोदी दिल से माफ नहीं करते और यहाँ पर एक्शन पत्रकारों के खिलाफ लिया जाता है। तो यही सर लोकतंत्र मैं अगर आपसे है तो ये नया आखिर भारत का लोकतंत्र है। जी सर, मैं आपसे आखिर में सवाल करना चाहूंगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसा कुछ खबर आई है सर कि निखिल वागले जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसके खिलाफ वो एफआईआर करवाए हैं? जी देखिए, मेरी आज ही निखिल वागले से बातचीत हुई है, मैं आज उनसे जी। मुलाकात भी की और उन्हें भी पुणे पुलिस पर या फिर महाराष्ट्र की पुलिस पर भरोसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि गृह मंत्री फडणवीस हैं और फडणवीस जब इस पूरे चीज के पीछे, जैसे कि मैं भी आपको कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के गुंडे हैं जिनकी ओर से ये सारी चीजें की है, और ये फैक्ट के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया हुआ है। ये मैं जी। ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ, उनके लोग खुद ट्वीट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा निखिल वागले के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जी। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस रजिस्टर होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। और अब निखिल वागले और उनके जो वकील है असीम सरोडे, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, आप याद रखिए। असीम जी। सरोडे भी उसी गाड़ी में मौजूद थे जिस गाड़ी में से निखिल वागले जा रहे थे जब भी हमला हुआ। तो ये लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने, और अब यहाँ ओके सर। जो वहां पर सवाल उठ, पुणे में एक जब जी। नाटक कार्यक्रम हुआ, वहां पर जिन बच्चों ने पिटाई की उन पर कार्रवाई नहीं की, ही कार्रवाई की गई। और यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ। तो हाईकोर्ट में अब जाने की बात निखिल वागले की ओर से चल रही है, उसे लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन ये जो मुद्दा है ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। और इसमें पुलिस की सबसे बड़ी, आप ये समझिए कि पुलिस 4 घंटे हाउस अरेस्ट की है, पुलिस की 4 गाड़ियां निखिल वागले के साथ रहती हैं। तो कौन सा महाराष्ट्र है? हम इस महाराष्ट्र को नहीं जानते जहां पर गली मोहल्ले से लोग हॉकी स्टिक और आयरन रॉड जी। को, एक निहत्थे को, जो लोकतंत्र की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, जो शाहू फुले अंबेडकर के महाराष्ट्र की बात करता है, उस पर ये लोग हमला कर पर कार्रवाई करती है। जबकि नीतीश दंगा वहां पर जी। चलता रहता है, कहते हैं एक एक को छुटकर मारेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। और नितेश राणे कहते हैं कि जिसको जो करना है करो, हमारा बॉस सागर बंगले में बैठा है। सागर बंगला आपको भी पता है, देवेंद्र फडणवीस का। तो ये इस तरह से पूरा माहौल है। और ये जब तक चुनाव नहीं होंगे, जैसे कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता लगाओ चुनाव है क्या। चुनाव पैदा जी। करने की कोशिश है, पत्रकार, चुनिंदा पत्रकार बोल रहे हैं, उनको डराने की कोशिश है, और इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इसके खिलाफ अब निखिल वागले हाईकोर्ट का भी दरवाजा जी। खटखटाने वाले। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए सर धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सोहित मिश्रा जी, जो हमें बता रहे थे कि निखिल वागले के ऊपर हमला हुआ और ये बेहद घातक हमला था, जो अगर उस समय उनकी मौत भी हो सकती थी, बताया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि भारत में किस तरह से पत्रकारिता लगातार बद से बदतर स्थिति में जा रही है। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।